हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिवाइज सिलेबस को लेके। मींस आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके रिवाइज सिलेबस में टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर्स डाले गए हैं और टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर्स डाले गए हैं। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस से परमानेंटली कौन से चैप्टर रिमूव हो गए हैं, और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो चैप्टर्स डाले गए हैं उनसे कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपकी एनसीईआरटी से परमानेंट इस सेशन के लिए रिमूव हो गए हैं, यानी आपको नहीं पढ़ने हैं। साथ में हम लोग यहाँ डिस्कस ये भी करेंगे कि इस सेशन आपके प्रैक्टिकल किस पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं, यानी किस तरीके से होने वाले हैं, कैसे प्रैक्टिकल्स होंगे, कितने प्रैक्टिकल्स के मार्क्स देंगे, टर्म फर्स्ट में कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, टर्म सेकंड में कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। ये सारी बातें भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम टर्म फर्स्ट के सिलेबस की बात करते हैं। मींस आपके टर्म फर्स्ट के सिलेबस में ऑल ओवर 6 चैप्टर्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है वो 6 चैप्टर्स में डिवाइड है। 6 चैप्टर्स में आपका टर्म फर्स्ट सिलेबस डिवाइड है, यानी सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, पी ब्लॉक, हैलो अल्केन, हैलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड बायोमोलिक्यूल्स। इन शॉर्ट आपको केवल टर्म फर्स्ट में 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। साथ में चैप्टर का वेटेज भी आपको दिया है, यानी स्टार्टिंग के जो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन है वो 10 मार्क्स का आएगा। पी ब्लॉक आपका 10 मार्क्स का अकेला आएगा। हेलो अल्केन और अल्कोहल यानी ये सेकंड बुक के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं, और साथ में बायोमोलिक्यूल सेकंड बुक का 5th चैप्टर है जो इस टर्म फर्स्ट में डाला गया है, जो इन तीनों चैप्टर का वेटेज 15 होगा। इसको मिलाकर यानी टर्म फर्स्ट का वेटेज 35 होगा। मींस आपका 35 मार्क्स का टर्म फर्स्ट होगा। तो ये चैप्टर वो हैं जो टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं। अब इन चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले ये जो ऊपर जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीट नहीं हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके पास हैं, यानी इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने हैं। जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं ये रहा डिलीटेड टॉपिक। ये फर्स्ट चैप्टर का डिलीटेड टॉपिक ये है, यानी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस सेशन में आपको नहीं पढ़नी है। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स आपको नहीं पढ़ना है, कंडक्टर्स नहीं पढ़ने हैं, सेमी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स भी नहीं पढ़ने हैं, साथ साथ एन टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स नहीं पढ़ना है। तो ये सॉलिड स्टेट से ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको डिस्कस नहीं करने हैं। और जितने भी टॉपिक्स बचते हैं जो ऊपर ये सारे मेंशन है, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में इस सेशन में है। सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं, यानी सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में फिर दोबारा ये ऊपर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं ये सारे आपको कवर करने हैं। इस चैप्टर से केवल और केवल 2 टॉपिक्स का डिलीटेड हुए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, यानी वेंट ऑफ फैक्टर आई को आपको नहीं डिस्कस करना है, और दूसरा वेंट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास ये दोनों ही आई से कोरिलेट करते हैं। ये दोनों ही टॉपिक इस सेशन आपको कवर नहीं करने हैं, और सारा जितना भी है इस सेशन के अंदर आपको कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, यानी थर्ड चैप्टर आपका पी ब्लॉक फर्स्ट टर्म का चैप्टर है। यानी फर्स्ट टर्म में जो थर्ड चैप्टर डाला गया है वो पी ब्लॉक है। बहुत लेंथी होता है अपने आप में पी ब्लॉक। ये सारे टॉपिक्स यानी पी ब्लॉक में आपको ग्रुप 15, 16, 17, 18 तक की स्टडी करनी होती है। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपका डिलीट पोर्शन है वो है आपका ये डिलीटेड पोर्शन है। यानी यहाँ पर आपको इस सेशन के लिए केवल ग्रुप 15 से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं पढ़ना है, केवल स्ट्रक्चर पढ़नी है। लेकिन ये भी है ना, उसके बाद फॉस्फोरस यानी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस पूरा ही नहीं पढ़ना है, एलोट्रोपिक फॉर्म भी नहीं पढ़नी है, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस भी नहीं पढ़ने हैं, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन नहीं पढ़ना है, हैलाइड्स नहीं पढ़ना है, ऑक्सो एसिड्स नहीं पढ़ने हैं। तो इन शॉर्ट ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ ये ऊपर वाले टॉपिक्स जो हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस और प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, ये ग्रुप 15 से हैं, जबकि हैलाइड्स और ऑक्सो एसिड ग्रुप 17 से हैं। तो ये छोटे से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके पी ब्लॉक से भी डिडक्ट हुए हैं। ये टॉपिक्स आपको कवर नहीं करने हैं, अदरवाइज सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। इसके बाद बारी आती है हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स की। यानी वैसे तो ये नॉर्मली जब सिलेबस चलता है तो ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन ये इस बार फर्स्ट टर्म में डाला गया है। तो हेलो अल्केन हेलो अरीन ऑर्गेनिक से होता है, और ये सारे टॉपिक्स आपको हेलो अल्केन हेलो अरीन में पढ़ने हैं। जो डिलीटेड पोर्शन है हेलो अल्केन और हेलो अरीन का वो ये टॉपिक है, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म आपको नहीं पढ़ना है, फ्रीऑन्स आपको नहीं पढ़ने हैं, और साथ साथ डीडीटी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है इस सेशन। अदरवाइज सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर होता है, जो इस बार दोबारा से ही टर्म फर्स्ट में ही डाला गया है। तो अल्कोहल एंड फिनोल एंड ईथर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जो नहीं पढ़ना है वो क्या है, यूजेस एंड स्पेशल रेफरेंस टू मीथेनॉल एंड इथेनॉल, यानी मीथेनॉल और इथेनॉल के केवल यूजेस हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, अदरवाइज सारे टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं।
आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं और बायोमोलिक्यूल्स में काफी सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो इस बार कटे हैं। तो ओलिगोसैकेराइड आपको इस बार डिस्कस नहीं करना है, यानी पढ़ना नहीं है। पॉलीसैकेराइड्स आपको नहीं पढ़ने हैं। इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं पढ़ना है। हार्मोन्स आपको नहीं पढ़ने हैं। साथ साथ विटामिन्स भी आपको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं करने हैं। तो इस चैप्टर से काफी कुछ गया है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट टर्म के चैप्टर थे जिनमें से डिलीटेड पोर्शन ये है। अब अगर आप बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इन टॉपिक्स के बेस पर कौन कौन से क्वेश्चंस रिमूव होंगे, तो इन टॉपिक्स के बेस पर जो क्वेश्चंस रिमूव होंगे उसके लिए मैं लास्ट ईयर वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि इस बार भी वही टॉपिक्स मोस्टली डिलीट हुए हैं जो लास्ट ईयर टॉपिक्स डिलीट हुए थे। तो इन टॉपिक्स पर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तो वीडियो देख सकते हैं और अभी आप एनसीईआरटी लेकर बैठे ताकि आप साथ के साथ उनको कट करते रहें जो टॉपिक्स आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। और क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो क्वेश्चन वाली, एनसीईआरटी क्वेश्चन वाली देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वही क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं तो टर्म फर्स्ट यहाँ पर इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है टर्म फर्स्ट में आपके प्रैक्टिकल पार्ट की। तो प्रैक्टिकल पार्ट में हम जब बात करेंगे तो गाइज इस बार आपका जो टर्म फर्स्ट का प्रैक्टिकल होगा वो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। टर्म फर्स्ट में आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपके स्कूल टीचर यानी जिसको हम इंटरनल एग्जामिनर बोलते हैं, आपके इंटरनल एग्जामिनर ही आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट कराएंगे। साथ साथ डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन पर। अगर लॉकडाउन रहा और स्कूल ओपन नहीं हुए तो ये जो प्रैक्टिकल है ये आपका पेन पेपर टाइप का प्रैक्टिकल होगा। पेन पेपर टाइप का प्रैक्टिकल मींस आपका रिटर्न प्रैक्टिकल होगा। और रिटर्न प्रैक्टिकल क्योंकि परफॉर्म तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि लैब में नहीं जा पाएंगे, तो पेन पेपर टाइप का प्रैक्टिकल होगा। इस पेन पेपर टाइप के प्रैक्टिकल में, ये 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल में, टर्म फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो टर्म फर्स्ट पेन पेपर प्रैक्टिकल होगा और इसमें 10 मार्क्स आपके रिटर्न वर्क के होंगे और 5 मार्क्स आपके एग्जामिनर ऑनलाइन आपका वाइवा लेंगे। तो 15 मार्क्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और अगर ये प्रैक्टिकल ऑफलाइन होते हैं यानी पेंडेमिक कम होता है तो ये है आपका क्राइटेरिया कि आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक प्रैक्टिकल मिलेगा, सॉल्ट एनालिसिस से एक प्रैक्टिकल मिलेगा, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट भी आपको करना होगा, आपका वाइवा भी होगा 5 मार्क्स का। तो टोटल मिला के तब 15 मार्क्स बनेंगे अगर ऑफलाइन होता है। अदरवाइज ऑनलाइन में तो आपका पेन पेपर टेस्ट ही होगा। इसके बाद बात करते हैं टर्म सेकंड की ओर चलते हैं। टर्म सेकंड में अगर मैं बात करूं तो टर्म सेकंड में हमारे यहाँ पर 7 चैप्टर्स को डाला गया है आपके लिए। 7 चैप्टर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, ये चैप्टर्स डाले गए हैं। ये सेकंड बुक के ये 2 चैप्टर्स डाले गए हैं। अदरवाइज ये सारे चैप्टर फर्स्ट बुक के हैं जो टर्म सेकंड में डाले गए हैं। इनका वेटेज की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर्स का वेटेज आपके बोर्ड में जो आएगा 30 आउट ऑफ 35, 13 मार्क्स के अकेले ये तीनों चैप्टर्स आएंगे। डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 9 मार्क्स का आएगा। वहीं पर आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस है वो 13 मार्क्स का आएगा। और इस तरीके से आपका टोटल वेटेज वापस 35 मार्क्स का बनेगा। तो टर्म फर्स्ट भी आपका 35 मार्क्स और टर्म सेकंड भी आपका 35 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं इन चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स कटे हैं, तो पर्टिकुलर चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं तो वो है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी फेराडेज लॉ आपको नहीं डिस्कस करना है। साथ साथ ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको डिस्कस नहीं करना है। गैल्वेनिक सेल आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आप 11th में रिडॉक्स चैप्टर के अंदर ये पढ़ लेते हैं। लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल आपको डिस्कस नहीं करने हैं और कोरोजन भी आपको डिस्कस नहीं करना है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस सेशन नहीं पढ़ने हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी में इनको टिक कर लें और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में अब आपको कवर नहीं करने हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी लास्ट ईयर में बना चुका हूं, आप वो भी देख सकते हैं और अपने टिक मार्क लगा सकते हैं एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपका केमिकल काइनेटिक्स है। तो ऊपर जितने भी टॉपिक्स दिए हैं ये सारे आपको कवर करने हैं। केमिकल काइनेटिक्स से जो डिलीटेड पोर्शन है वो ये पोर्शन है जो डिलीट हुआ है इस सेशन के लिए, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी इस सेशन में आपको नहीं करनी है। एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। साथ में इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी आपको डिस्कस नहीं करने हैं। अरेनियस इक्वेशन नहीं पढ़नी है और इस अरेनियस इक्वेशन पर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी आपको इस सेशन के लिए डिस्कस नहीं करने हैं। तो ये वो पार्ट है जो इस सेशन आपको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है
सरफेस केमिस्ट्री, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर वो केमिकल काइनेटिक्स से आ गया है। तो सरफेस केमिस्ट्री में वो टॉपिक्स जो आपको नहीं पढ़ने हैं, सरफेस केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स हैं जो आपको इस सेशन डिस्कस नहीं करने हैं। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस आपको डिस्कस नहीं करना है, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी आपको डिस्कस नहीं करना है, एंजाइम कैटालाइसिस आपको डिस्कस नहीं करना है, साथ साथ इमल्शन एंड टाइप्स ऑफ इमल्शन भी आपको डिस्कस नहीं करने हैं। ये कौन से चैप्टर के हैं? सरफेस केमिस्ट्री के हैं। इनके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं, इनके अलावा जो भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में, वो सारे आपको कवर करने हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर टर्म सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो काफी लेंथी चैप्टर होता था, बहुत आसान भी होता था, लेकिन इसको और छोटा चैप्टर बना दिया गया है। वो कैसे? तो इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं जो लेंथी होते थे। तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैग्नेट की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन आपका हटा दिया गया है इस सेशन के लिए। लेंथेनॉइड का सारा कंसेप्ट हटा दिया गया है, यानी आपको सॉरी एक्टिनॉइड्स का, लेंथेनॉइड्स आपको पढ़ने हैं, ये रहे लेंथेनॉइड, ये आपको पढ़ने हैं, और एक्टिनॉइड्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और कंपैरिजन ऑफ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड भी आपको डिस्कस नहीं करना है। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक का डिलीटेड पोर्शन है। इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बारी आती है आपके इस टर्म में जो नेक्स्ट चैप्टर डाला गया है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो डिलीटेड पोर्शन है वो ये है, और आने वाला पोर्शन ये है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिलीटेड पोर्शन में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म, मींस आइसोमेरिज्म टॉपिक ही कवर नहीं करना है आपको इस सेशन के लिए। साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपोर्टेंस को डिस्कस नहीं करना है इस सेशन के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम को भी इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है जो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। नीट, आपके जेई, आपके फ्यूचर के जितने भी एग्जाम आते हैं यहाँ से बहुत कुछ आता है, इसलिए बोर्ड ने बहुत सोच समझ के इस चैप्टर से कुछ नहीं हटाया है। मींस आपको सब कुछ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है और सब कुछ ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होता है, मतलब ऑर्गेनिक वाइज तो अमाइंस होता है, छोटा चैप्टर होता है, इसको और छोटा बना दिया गया है, यानी इसमें डिलीटेड पोर्शन जो है, यानी साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, डायोजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शंस, उनके इंपोर्टेंस आपको नहीं पढ़ना है। तो इन शॉर्ट ये चैप्टर तो बहुत छोटा बना दिया गया है बोर्ड के थ्रू, बहुत कम इसमें से सिलेबस होता है, और पहले ही कम सिलेबस में से भी काफी कुछ इसमें से हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे तो यहाँ पर टर्म सेकंड का सिलेबस तो खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर से परमानेंटली चैप्टर कौन से डिलीट हुए हैं। तो कंप्लीटली रिमूव चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो पूरी पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो परमानेंटली रिमूव कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक का 6 चैप्टर होता है, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर नंबर 6 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है इस सेशन के लिए आपके लिए। पॉलीमर्स, सेकंड बुक का यानी ऑर्गेनिक का सेकंड लास्ट चैप्टर होता है पॉलीमर्स, ये भी पूरा चैप्टर कंप्लीटली हटा दिया गया है आपके लिए। और सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी आपका हटा दिया गया है। तो इन शॉर्ट डिलीटेड चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो एनसीईआरटी में टोटल चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स हमारे डिलीटेड पोर्शन में डाल दिए गए हैं, परमानेंटली डिलीट कर दिए गए हैं फिलहाल इस सेशन के लिए। इस चैप्टर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो टर्म सेकंड का प्रैक्टिकल कैसे होगा और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का रहने वाला है, वो डिस्कस करते हैं। तो टर्म सेकंड के सिलेबस में 15 मार्क्स का ही आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल में डिपेंड करता है अगर आपके ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन मींस स्कूल में होते हैं गाइज, तो स्कूल में होने पर आपका किसके सुपरविजन में होंगे, तो ये बोर्ड जो अपॉइंट करता है एक्सटर्नल एग्जामिनर, यानी एग्जामिनर बाहर से जो आते हैं हर साल की तरह, उस हर साल की तरह इस साल भी अगर पेंडेमिक नहीं रहता है, सिचुएशन नॉर्मल रहती है, तो एग्जामिनर आएंगे और आपके 15 मार्क्स को कंडक्ट कराएंगे इस प्रैक्टिकल को। अगर पेंडेमिक रहता है, स्कूल ऑफलाइन नहीं चलते हैं, ऑनलाइन ही कुछ होता है, तो ऑनलाइन में आपके 10 मार्क्स का पेन पेपर टेस्ट होगा, यानी पेन पेपर मींस 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल थ्योरी में लिखवाया जाएगा, और 5 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। इस वाइवा के अंदर आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर दोनों ही आपसे वाइवा लेंगे ऑनलाइन। ये प्रोसीजर है। अगर ऑफलाइन होता है तो आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है, सॉल्ट एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है, कंटेंट्स बेस्ड एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है, आपका प्रोजेक्ट वर्क जो एंड वाइवा, प्रोजेक्ट वर्क यानी आपको जो लैब मैनुअल है या जो भी फाइल बनाने के लिए दी जाएगी उसके 5 मार्क्स आपको यहाँ पर
ऐड होंगे और ऑल ओवर 15 मार्क्स इस तरीके से जाएंगे, यानी 15 मार्क्स यहाँ से और 15 मार्क्स टर्म फर्स्ट से जाएंगे और आपके 13 मार्क्स बोर्ड को चले जाएंगे। तो इस सेशन आपका सिलेबस में काफ़ी रिड्यूस हुआ है, 3 चैप्टर्स परमानेंटली हटा दिए गए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हर चैप्टर से हटाए गए हैं। तो आप मेहनत कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं डिलीट हुआ है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कह रहा हूँ सॉरी, कमेंट बॉक्स में डाल दे अपना कमेंट, और मैं उसको पढ़कर जरूर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।